बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वॉच द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। उससे पहले कुछ क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों वर्ड है स्नोई फ्लेक, तो उनमें से जितने भी वर्ड्स आप बना सकते हैं यहाँ पर दी गई जगह में लिखना है। जैसे कि नो बन सकता है, नो नो, NOW ना, LAKE लेक। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अलग अलग वर्ड्स बना करके हर एक लाइन में लिखने हैं। तो आइए इस पोयम के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, दिस पोयम इज बेस्ड ऑन ए पासर बाई हॉर्स राइडर। ये पोयम एक यात्री पर जो घुड़सवार है उसके ऊपर बेस्ड है, जो कि हु इज सीइंग वुड्स इन ए स्नोई एटमॉस्फेयर, जो एक बर्फीले वातावरण में एक जंगलों को देख रहा है। एंड व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट द वुड्स इट इज डिस्क्राइब्ड थ्रू द पोयम। और वो जंगलों को देख करके क्या सोच रहा है वो इस पोयम में बताया गया है। तो आइए पोयम पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस पोयम में पोएट यात्रा पर निकला हुआ है और एक ऐसी जगह पर रुकता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, यानी कि वुड्स हैं, और उसे वहां पर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। तो वो जो पोएट है, जो घुड़सवार है, वो क्या सोचता है? वो कहता है हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, his house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. वुड यानी कि जंगल, पेड़, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पास पास होते हैं। तो वो ये कह रहा है सोच करके कि ये जो वुड्स हैं, ये जो जंगल है, ये पेड़ है, ये किसके हैं? मुझे लगता है मैं उसे जानता हूँ और उसका घर मेरे गांव में है, और वो मुझे यहाँ पर नहीं देख रहा कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ और उसके जंगलों को, भरे हुए जंगलों को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. मेरा जो छोटा जो घोड़ा है, जिसे पोनी बोलते हैं, वो क्वीर मतलब बहुत ही अजीब उसको लग रहा है, वो मुझे यहाँ पर रुका देखकर बहुत ही अजीब से सोच रहा है कि टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कि यहाँ पर तो कोई घर भी नहीं है, तो यहाँ पर मेरा जो राइडर है वो क्यों रुका है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, इस घने जंगल में और जमी हुई लेक में, एंड द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की सबसे गहरी शाम है, सबसे अंधेरी शाम है, वहां ऐसे में वो यहाँ पर क्यों रुका हुआ है। और ऐसा सोच करके वो घोड़ा जो है, पोनी जो है उसका, वो ऐसा सोच रहा है बहुत ही स्ट्रेंजली। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. हार्नेस होता है जो घोड़े के गले में घंटी बंद, एक कॉलर होता है लाल रंग का, गले में पट्टा बंधा हुआ होता है जिस पर की एक घंटी लगी होती है। तो घंटी लटकी हुई है, तो वो जो घोड़ा है वो उस घंटी को हिलाता है टू आस्क, पूछने के लिए कि क्या कुछ गलती हो गया है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। डाउनी फ्लेक मतलब गिरती हुई जो बर्फ है, और हवा को देख करके वो ऐसा उसकी आवाज में ऐसा बोल रहा है कि क्या कुछ गलती हो गई है, जो वो अपनी घंटी को बुलाकर पूछता है कि हम यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। ये जो जंगल है, वुड्स मतलब कि जो जंगल है, ये बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही घने हैं और बहुत ही दूर दूर तक फैले हुए हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने वादा किया है, मुझे अपना वादा रखना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे बहुत दूर तक जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे बहुत दूर तक जाना है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या मोरल मिला इस पोयम से कि वी शुड गिव सम टाइम टू एंजॉय द नेचर। जैसे कि पोएट ने यहाँ पर वुड्स में रुक करके नेचर को महसूस किया, नेचर का आनंद लिया। तो इस तरह से हमें भी कुछ समय प्रकृति को एंजॉय करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए अपने काम के बीच में से ही समय निकाल करके, जिससे कि वो भी एक अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है और जो बहुत ही जरूरी होता है। थैंक यू।